Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, राजनीति बहुत हुई, यह अब जीवन का मकसद नहीं है। अब बस मां गंगा की सेवा करने की इच्छा है। जीवन का उद्देश्य राजनीति तक सीमित रहना नहीं है। शहर के पांचाल घाट स्थित नारायण आश्रम में गंगा कलश यात्रा लेकर पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भेंट की। इसके बाद वह दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंची और गंगा की पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, जनवरी 2020 में गंगा सागर पहुंचना था, लेकिन कोरोना के चलते विलंब हुआ। उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि यूपी के 2017 चुनाव में जो हाल कांग्रेस का हुआ, वह आगामी 2022 में सपा और बसपा का भी होगा। यह तीनों पार्टी अपनी करतूतों की सजा पाएगी। सपा व बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, लेकिन दोनों ने सत्ता का दुरुपयोग धन उगाही और अपराध के लिए किया। कांग्रेस में तो सपा और बसपा के दोनों के दुर्गुण हैं। भारत की यह हालत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का भविष्य है। भाजपा लंबे समय तक केंद्र और राज्यों पर अपना वर्चस्व कायम रखेगी। अपराधी पर तत्काल कार्रवाई होती है। किसी जनप्रतिनिधि का दबाव काम नहीं करता। उन्होंने आर्यन खान मामले में कहा कि देश को ड्रग माफिया से मुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य अब मां गंगा की सेवा करना ही है। मंत्री पद होने के दौरान गंगा के लिए जो योजना बनाई गई है, उनको पूर्ण करना ही अब उद्देश्य है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया है कि वह गंगा पुत्र है, गंगा की सेवा के प्रति संकल्पित रहे। गंगा की स्वच्छता, निर्मलता, अविरलता को लेकर दूसरों को भी जागृत करे। उन्होंने कहा कि गंगा को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं, हम सभी की है। उन्होंने कहा, गंगा नहर नहीं है, सरकार की बनाई है, यह तपस्या से आई है। संतों ने इसको तपस्या से बनाए रखा। उनका प्रयास है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक धारा अविरल निकालने का प्रयास पर कार्य चल रहा है, क्योंकि गंगा एक विशिष्ट धारा है। उसमें एक गुण है प्रदूषण से लड़ने का। गंगा के 3 प्रकार है। एक वैज्ञानिकों की गंगा है, एक पर्यावरण की गंगा और एक आस्था की गंगा है। उन्होंने कहा कि सोने में यदि पीतल, तांबा मिला दिया जाए, लेकिन सोने का गुण समाप्त नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार गंगा के प्रदूषण से लड़ने का जो गुण है, वह समाप्त नहीं हुआ, जिससे तपस्या से अब तक बनाए रखा गया है। उन्होंने सांसद मुकेश राजपूत को अपना भाई बताया। इसके साथ ही 101 दीपों का दान किया। ऋषिकेश से प्रारंभ हुई गंगा कलश यात्रा। गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश से प्रारंभ हुई है। यात्रा का समापन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर पहुंचने पर होगा। गंगा कलश यात्रा का उद्देश्य गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। वो जिसको जो सीटें देना है दें। वोट तो जनता को देना है ना, बात सीट देने की नहीं है ना, बात तो वोट देने की है। उत्तर प्रदेश के जो हालात बने, उसमें जो हालत कांग्रेस की हो चुकी है 2017 की विधानसभा में, वही हालत अब सपा और बसपा की होगी। ये तीनों पार्टियां अपनी ही करतूतों की सजा पाएंगी। इनने जितने हल्केपन से लिया अपनी जिम्मेवारियों को, कांग्रेस को तो बहुत लंबा मौका मिला, फिर बसपा को एक बार क्लियर मेजोरिटी दी इस प्रदेश की जनता ने, फिर सपा को भी एक बार क्लियर मेजोरिटी दी। इन्होंने पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया, धन उगाही के लिए, अपराधों के बोलबाला के लिए। इसलिए और कांग्रेस में तो दोनों ही चीज़ें एक साथ थी। सपा और बसपा के जो दुर्गुण थे वो कांग्रेस में मौजूद थे, इसलिए कांग्रेस नष्ट हुई थी। इसलिए ये कितने भी उपाय आजमा लें, जो कलम शाह कह गए हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा सीटों से विजय होगी, बिल्कुल ठीक बोल गए हैं। प्रतिज्ञा ले रही है इस बार, तो वो शपथ ले रही है प्रतिज्ञा, प्रियंका गांधी। तो हम ये तो उन्हीं से पूछे ना उनकी प्रतिज्ञा के बारे में, मैं क्या बोलूं? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ना आपकी रणनीति पे। हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं होती। आपके यहाँ नई टिकट दी जा रही महिलाओं को है। देखिए, अब भारत की हालत ये हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी भारत का भविष्य है, और बहुत लंबे समय तक अब भारतीय जनता पार्टी राज्यों पर भी अपना वर्चस्व कायम रखेगी, केंद्र पर भी अपना वर्चस्व कायम रखेगी। और ये आप ही लोग हो जो बता रहे हो हम लोगों को भी कि मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता है, चाहे भारत की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात हो। और ये भगवान की दया से बहुत सुखद संयोग हुआ है कि जिस समय पर देश को अत्यधिक आवश्यकता थी एक बहुत मजबूत नेतृत्व की, तो मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिला। उन्हीं के कारण पूरे देश का माहौल बदला। फिर कानून व्यवस्था पर उंगली उठती है, लखीमपुर जैसे घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कार्रवाई भी तुरंत होती है। कोई कोताही नहीं बरती जाती है कार्रवाई करने में। किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर का दबाव काम नहीं करता है। जो स्थिति बम्बई में बनी वो यहाँ नहीं बन सकती है। जिस प्रकार से जो स्वयं संदेह के घेरे में है, जिसका दामाद पकड़ा गया ड्रग्स के आरोप में या कुछ आरोपों में, उसी का जो ससुर है वो जिस प्रकार से बात को कहाँ ले गया,
इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो जांच अधिकारी है एनसीबी का उसका धर्म क्या है? इससे जांच का क्या मतलब है? जांच का क्या लेना देना था? उसके सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? ये बात आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई, प्रेस को बताई गई? ये बात 6 महीने पहले क्यों नहीं बताई गई? ये सारे प्रमाण पत्र अभी क्यों जुटाए गए? इसका मतलब है कि ड्रग माफिया को संरक्षण देना है, ध्यान बटाना है। और ड्रग माफिया को वो लोग संरक्षण दे रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नवाब मलिक जैसे लोग। ये इस प्रकार की बातें करके कि ध्यान बढ़ जाए, और इसलिए मैं मीडिया से अपील करूंगी और देश की जनता से भी कि अभी सारा फोकस इस पर होना चाहिए कि भारत को ड्रग माफिया से मुक्ति मिलनी चाहिए। और ये जो ध्यान हटाने की कोशिश है, ये ड्रग माफिया के सबसे बड़े हितैषी लोग हैं जो इस प्रकार के बातों से ध्यान, क्योंकि ये कागज पहले भी तो रहे होंगे ना, पहले क्यों नहीं पेश किए, अभी क्यों पेश किए हैं ये कागज? इसका मतलब है ड्रग माफिया से ध्यान हटाना। मोदी जी कटिबद्ध हैं इसके लिए कि हम इस देश को हर प्रकार के शिकंजे से मुक्ति दिलाएंगे, आतंक से, गरीबी से और ड्रग से। ठीक है, क्या है आपका आयोजन? गंगा जी के किनारे कुछ समय प्रवास कर रही हूँ और इसमें गंगोत्री से जिन गंगा जी को 2020 में पहुँचना था गंगा सागर, तो कोरोना के कारण जो 1.5 साल का गतिरोध आ गया, तो अब पैदल के बजाय वाहन से उनको ले जा रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। रुकी हुई यात्रा है पिछली। रुके हुए क्यों कहेंगे? गंगा जी हैं, उनको आपकी भागीरथ प्रयास जिसको यात्रा नहीं कहूँगी मैं इसको, क्योंकि मैंने सबको यही कहा है कि बिल्कुल कोई भी प्रचार प्रसार मत करिए इसके बारे में। अभिष्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? गंगा जी के साथ कई बार आपने यात्राएं निकाली हैं। हम तो निकालते रहते, गंगा जी के साथ गंगा सागर तक जाना, यही अभी। सर अभी तक संगठन में नहीं दिखाई दे रही आप? तो संयोग है, अभी यहाँ चुनाव है नहीं, चुनाव बहुत बाद में आने। अरे सर संगठन में नहीं दिखाई दे रही, क्या कारण है आपका? वो तो मैं बता चुकी ना कि 20 इसके बाद एक्टिव होंगे 24 तक गंगा के किनारे ही अधिकतर समय बिताएंगे। तो गंगा कहाँ तक साफ किए हैं आप? कौन? आप? गंगा तो सबका काम है, आपका भी काम है, मीडिया वालों का। महिलाओं पे बड़ा उदारता है कांग्रेस की। प्रियंका गांधी 40% सीटें देने जा रही है। Audio Jungle.